राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खत्री फैमिली ब्लॉग में। और आज हम आए हैं बागड़ी मिल्क पार्लर रोहतक। तो यहाँ पे आपने मिलवाओगे भाई प्रदीप चौरान से, जिन्होंने एक कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, और जो कि अपनी एग्रीकल्चर से और पशुपालन से लेकर मतलब उनके दूध से बिल्कुल शुद्ध चीज़ दे रहे हैं हम सबको। और कहीं ना कहीं हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि यहाँ के, और वो आपने दिखाऊंगी भी और हमने खाया भी है, जो कि सुपर से भी ऊपर बोल सकते हैं, हम उसको विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ मतलब गाय के दूध से और अपना शुद्ध भैंस का दूध, कोई मिलावट नहीं, उससे बने प्रोडक्ट भाई ने शुरू किए थे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो अपने युवा भाई हैं नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो नौकरी तो समझो ख़त्म है। और आपके साथ पता क्या हो रहा है, आप नौकरी के पीछे भाग रहे हो और अपनी जो एग्रीकल्चर है, अपनी जो पुश्तैनी है, उन चीज़ों ने छोड़ के आप दिखावे के उसमें भाग रहे हो। नौकरी 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 ख़त्म है, और नौकरी ने छोड़ के आप अपने उसी चीज़ से जुड़ो जो अपनी चीज़ है। एग्रीकल्चर तो हमें मिल रही है, उस चीज़ ने छोड़ कर उसका तो कोई और फायदा उठा रहे हो, और आप किसी और के वर्कर के रूप में वहाँ काम करना मतलब ज़रूरी समझ रहे हो कि नौकरी, वो भी तो एक गुलामी होगी। किसी और का करने के बजाय आप अपने प्रोडक्ट ने अपने तरीके से भी उठा सको हो, उससे लाभ उठा सको, और भी तो अपनी चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। तो इस मामले में मेरे से अच्छा मतलब प्रदीप भाई बताओगे, इन्होंने नौकरी को छोड़कर और अपने तरीके से एक बिजनेस खड़ा किया है। तो भाई बताएंगे आपको कि आप नौकरी के पीछे मत भागो, आप अपना भी कुछ कर सको हो। तो सबसे पहले नमस्कार भाई आपको। नमस्कार बहन, आपको भी, सभी दर्शकों को भी, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे भी आप बहुत आपका तरक्की करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रयास है, बिल्कुल भाई। देखेंगे कितना आगे आप तक सबको जाएगा। भाई बताएंगे भी कैसे इन्होंने अपना बिजनेस कहाँ से शुरू किया और आज कहाँ पहुँच गया है, तो आप सब एक बार ध्यान से देखना। देखिए, पहुंचने की बात तो ये है कि एक सफ़र है खेती किसानी का। हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट के आधार पे हो, और हर जगह प्रदीप ये काम नहीं कर सकता, और इसमें अथाह संभावनाएं हैं। अगर छोटे छोटे ऐसे मॉडल स्थापित किए जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बड़े शहरों में, तो 15-20 भी जगह हो सकते हैं। तो इसे एक छोटे से मॉडल के माध्यम से मैं 12-13 लोगों को तो यहाँ डायरेक्ट रोजगार दे रखा है। और हमने अपने जो जितने किसान हैं जिनसे हम दूध ले रहे हैं, हर 6 किसान पे 37 किसानों से हम दूध ले पा रहे थे इस टाइम के ऊपर। तो हर 6 किसान पे एक रोज़गार मिला हुआ, तो 7 वहाँ पे है, 4 कुम्हारों को भी रोज़गार मिला हुआ है। तो आप कह सकते हैं छोटे से मॉडल से, और इनडायरेक्ट 3-4 और भी लोग हैं जिनको रोज़गार है, जो चीज़ें और सप्लाई करते हैं। तो 40 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है इस छोटे से मॉडल से। तो ऐसे मॉडल अगर हर जगह स्थापित किए जाएँ, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से देश की जो सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने बताया नौकरी की, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिलेंगी, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, और कम पढ़े लिखे लोगों को, जैसे आपने कहा, नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, और कदर करने की, जैसे आपने कही कि हम किसी और चीज़ की बजाय खेती बाड़ी पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे। क्योंकि खेती किसानी एक ऐसा पेशा है जो हमेशा से चलता रहा है, और लॉकडाउन जैसी भीषण आपदा में भी इसी ने सबको बचाया। तो हम अपने इस पेशे से प्यार करेंगे, इसके बारे में ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे लोगों से मार्गदर्शन करेंगे, तो ये 2 वक्त की रोटी हमारी भी निकाल देगा और लोगों की भी निकाल देगा। तो आप सबसे मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम पहले भी, हमारे बुजुर्ग भी अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे, और वो भी मतलब बाकी सदस्यों का भी तो पेट भर रहे थे। तो आप क्यों भाग रहे हो उसको छोड़ के, कि आपका पेट नहीं भरेगा क्या उसमें? आप औरों को रोज़गार दो, ना कि आप रोज़गार की तलाश में अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसको छोड़ दो, आप अपने वहीं पर रहकर औरों ने भी रोज़गार दे इसको हो। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई नई जनरेशन है कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, और भाई जैसे मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो जैसे कुम्हार से ही लगा लो कि हम मिट्टी के घड़े उपयोग में लिया थे, उनकी जगह आजकल कैंपर, या मतलब हम दिखावे की ज़िंदगी में ज़्यादा घुस गए। अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो छोड़ के हम आगे बढ़ गए, लेकिन वापस वहीं आएंगे। लेकिन अभी टाइम है, आप वापस आ जाओ, अपनी उसी कल्चर न अपनाओ, वो ज़्यादा बढ़िया था, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया था। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई नई जनरेशन को? बहन, जैसे मैंने शुरू किया, तो इसके में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई है जो इस काम में मेरे साथ जुड़ा, वो अक्सर एक बात कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य भी एक कमाई है। ठीक है, हम उस चीज़ को ही नहीं समझ रहे। हम दिन रात कमाई को भागदौड़ में नगरों में घुसे रहते हैं, उसके बाद अपना स्वास्थ्य गंवा के उसी पैसे को वहीं लगा देते हैं। तो गांव की संस्कृति से जुड़ेंगे, शुद्ध खाएंगे, लोगों को शुद्ध खिलाएंगे, तो सुकून भी मिलेगा, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और खुद का स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। स्वास्थ्य की क्या कीमत है, ये आप, मैं या दर्शक इस टाइम के ऊपर बातें करते हो, हमें छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब हमारा परिजन या किसी और का परिजन जब हॉस्पिटल में जाता है, तब हमें स्वास्थ्य की कीमत समझ में आती है।
तो इस चीज़ के लिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम इधर उधर भागने की बजाय इसके ऊपर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य भी रहेगा, हम रोज़गार भी देंगे, परिवार के पास भी रहेंगे, और सबसे बड़ा एक सुकून रहेगा कि जिस मिट्टी से जहाँ से हम निकले हैं वहाँ के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ योगदान दे पा रहे हैं, 2 वक्त की अपनी रोटी निकालते हुए। नहीं तो दिहाड़ी मजदूरी कहीं भी कर लेगा। मुझे लगता है कि इंसान को इंसान बनाने वाले सिर्फ भावना, एक जुड़ाव ही होता है, और ये जो सुकून ये जुड़ाव जो सुकून देता है वो कहीं और नहीं मिल सकता, जो मैं कह सकता हूँ, मैं अनुभव कर सकता हूँ। और जो रही बात युवाओं की, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि तैयारी के साथ आएँ, मेहनत करें, ठीक लोगों का मार्गदर्शन लेके आएँ, तो यहाँ इस क्षेत्र में भी सफलता ज़रूर आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, व्यापक संभावनाएं हैं। और आप अपने साथियों का भी रोज़गार दे के, जो कम पढ़े लिखे हैं गांव के लोग, उनका भी अच्छा खासा एक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आज के दिन मुझे लगता है रोज़गार से बढ़ के कुछ नहीं है। रोज़गार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, जैसे आपने बताया, वो स्वरोज़गार करके बाकी लोगों को दे के वो जो हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उससे बढ़ के कोई भी योगदान नहीं हो सकता आज के वक्त में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वरोज़गार को अपनाओ, दूसरों को भी रोज़गार दो, खुद का रोज़गार तो ढूंढेंगे ही तो अपना भी भला होगा, लोगों को भी ठीक चीज़ें मिलेंगी। इससे ज़्यादा बढ़ के क्या चाहिए। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। और लास्ट में के हमने भाई के यहाँ आके कुल्हड़ वाली चाय पी है, जो कि अपनी नेचुरल मिट्टी का जुड़ाव डायरेक्ट हमारे अंदर गया है। मतलब चाय तो हम घर पे भी पीए हैं, लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट नहीं है जो यहाँ कुल्हड़ वाली चाय में। उसका भी एक रीज़न है कि उसमें वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी साथ साथ में आई हुई थी। तो उसी से, मतलब जो प्रकृति हमने दे रही है उसी चीज़ से जुड़े रहो। चीनी मिट्टी का जो कप में हम पीए हैं वो टेस्ट नहीं है जो कुल्हड़ वाली चाय में है। और सच में हमने यहाँ का परोठा भी टेस्ट किया भाई का, तो सच में जैसा आप अपने घर पे बनाओ हो सेम वही टेस्ट था, उसमें कुछ अलग नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ जितने भी हमारे बहन भाई आ रहे हैं, दुकान पे विजिट कर रहे हैं, तो सबसे उनको मतलब एकदम से प्योर और शुद्ध चीज़ मिली। उसके साथ साथ हमारे जो भाई हैं अपने गांव से, जो मिट्टी का काम करते थे, साथ साथ में उनको भी भाई रोजगार दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में अपने किसान भाई हैं जो कि पशुपालन आजकल थोड़ा सा कम हो गया क्रेज़, क्योंकि लोग रखना पसंद नहीं कर रही। जो नई जनरेशन हमारी वो भाग रही है कि नहीं, इससे अच्छा तो हम किराए पे मतलब रेंट पे देकर उतना दूध पी लेंगे। लेकिन वो चीज़ प्योरिटी नहीं है, सिर्फ वो अपने सुकून है, अपने रेस्ट, भाई हम रेस्ट कर रहे हैं, ये उस पर ज़्यादा ध्यान है, ना कि जो प्राकृतिक हम पहले वाली चीज़ थे अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है नई जनरेशन। तो भाई साथ साथ में जो पशुपालन है अपने, उनको भी रोज़गार दे रहे हैं, उनसे डायरेक्ट दूध, वो एकदम प्योर शुद्ध चीज़। और यहाँ पे जो भाई अपने खान पीन आ रहे हैं तो उन्हें भी एक प्योर चीज़ मिल रही है। तो इसके लिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई इतने सारे बहन भाइयों ने रोज़गार दे रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है भाई की। तो आप सब भी भाई की तरह एक अपना बिजनेस खड़ा करो, नौकरियों के पीछे मत भागो। जैसे भाई और ने नौकरी दे रहे हैं, आप भी कोशिश करो कि उसी रास्ते पे चलो और ने आप रोज़गार दो, उसके काबिल बनो आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। नहीं, इस समय तो हम सब का मिलजुल के है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम सब मिलजुल के एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। हमारे बीच अक्सर ये समस्या होती है कि हमारे बीच का आदमी कोई काम करता है तो हम उसका सहयोग नहीं करते हैं, बाहर के आदमी का सहयोग कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बीच से जो कोई आदमी प्रयास कर रहा है तो उसमें जैसा भी योगदान दे सकते हैं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, वैसा योगदान दे और उसको आगे बढ़ाने में एक सहायक बने, ना कि उसकी आलोचना करके उसको पीछे खींचे। तभी हम सफल होंगे। और एक दूसरे को सहयोग करने से जो खुशी मिलती है उसकी सफलता से, उससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा। तो ये चीज़ हमारे अंदर एक मिसिंग है कि हम अपने बोलचाल के व्यवहार, बोलने के तरीक़े को सुधारें, काम करने के तरीक़ों को सुधारें, और अच्छा कर रहा है उसका सहयोग करें। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। आपका भी शुक्रिया, सभी दर्शकों का भी शुक्रिया बहन। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से हम सारे अपने बहन भाइयों से अनुरोध है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे और एक प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और सारे बहन भाइयों ने राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार। आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? मैडम, मैं इस प्लेस के बारे में जानता तो 6-7 महीने से हूँ, लेकिन 1-2 महीने से आ रहा हूँ। तो आपको यहाँ की कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी? मैडम, चाय ट्राई की थी, लेकिन चाय सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे। हाँ, और अभी मेरे ख्याल से आप समोसे खा लिए समोसे भी हैं, ये भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं मार्केट से। अच्छे हैं। तो मतलब आपको यहाँ की क्वालिटी कैसी लगी मार्केट की बजाय? मैडम, देखा जाए तो क्वालिटी के वजह से यहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है। तो आप हमारी जो और भी जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहोगे यहाँ के बारे में कि कैसी है? मैडम, बोलना चाहेंगे, अगर
क्वालिटी का खाना तो यहाँ जरूर आइए। तो वही हम अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं भाई कि क्वालिटी वही यहाँ पे मिलेगी, आपने और कहीं नहीं मिलेगी। वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, लेकिन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है। वो किस लिए? वो क्वालिटी की वजह से, और शुद्धता भी है और साफ़ सफाई भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका थैंक यू। टाइम देने के लिए। कब से आ रहे हैं और कैसा है इनका टेस्ट, सारा कुछ ही अपने आप बताएंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? सुधांशु। तो आप कब से आ रहे हो यहाँ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ का मतलब कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा, मतलब है तो और भी रेस्टोरेंट है, पर इसमें क्या खासियत है? साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और मिलावट की कोई चीज़ नहीं है। सबसे मेन हाँ, पॉइंट है शुद्धता के। यहाँ देसी मतलब गाय के दूध से बड़े प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सारे बढ़िया क्वालिटी के। अच्छा, और आपका नाम क्या है? साहिल नाम जी। आप कब से आ रहे हो यहाँ? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से। और क्या क्या चीज़ खास है मतलब यहाँ की? यहाँ की सबसे अच्छी तो चाय है। चाय है सबसे हाँ, अच्छी? और पकोड़े हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो आपको पता है इस चाय की खासियत क्या है? इस चाय की खासियत एक तो मैम ये कुल्हड़ की चाय है, और दूसरा गाय के दूध से बनती है और बहुत अच्छी चाय है। इस चाय की गुणवत्ता इस कुल्हड़ से है ज़्यादा। वैसे आप नॉर्मली घर पे चाय पियोगे वो टेस्ट नहीं नहीं, वो टेस्ट नहीं तो आता। इस कुल्हड़ में हाँ हाँ। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहो। जो अपने घर में हम स्टील के बर्तन या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। ये सब हमने दोबारा यूज़ करने चाहिए। पहले के टाइम में ये मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए। तो इनसे मतलब हमारा शरीर भी फिट रहेगा। जी, जी। और बीमारी भी नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई दोनों भाइयों का। यहाँ घी भी मिलता है गाय का मैम, वो जो बहुत अच्छा है, कभी यूज करना आप। और जितने दर्शक देख रहे हैं आपके, सभी यूज करना इसको। हाँ जी। और मतलब परोठे खाए आपने यहाँ के? परांठे तो नहीं नहीं खाए। परोठे नहीं खाए। एक बार टेस्ट करके देखना। सच में जरूर, अच्छा आपने है, बोला तो तो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। ठीक है। बहुत ही अच्छे हैं, मतलब घर के टेस्ट जैसे हैं बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। तो आज हमने भी सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ आए हैं भाई का इंटरव्यू लेने। और जैसा कि भाई ने बताया कि आप एक बार टेस्ट करके देखो, उसके बाद ही बताना। तो पहले हम टेस्ट कर लें और फिर आप सबने भी बताओगे। तो अभी मिक्स पराठा लिया मैंने, और उसके साथ में अचार है और साथ में रायता है। तो अभी मैं टेस्ट करके बताऊँगी। बिल्कुल भाई जैसा टेस्ट अपने घर के खाने में बिल्कुल वैसा ही है। और ये मिक्स पराठा था बहुत ही टेस्टी,
मतलब कह रहे ना सुपर से ऊपर, तो वो चीज़ है भाई, ये बिल्कुल सुपर से ऊपर है। और आप सब भी एक बार ज़रूर चखना। और शुद्ध सारी चीज़ देसी गाय के घी है, आइसक्रीम है, जितनी भी चीज़ें हैं सारी गाय से, गाय के दूध का ही प्रोडक्ट है यहाँ पे सारा, और बिल्कुल शुद्ध। और आप देख रहे होगे मेरे साइड में भी बिल्कुल देसी अपना जो कल्चर, ऐसी फीलिंग होगा जैसे हम एक कुटिया में बैठ कर खाना खा रहे हो। बहुत ही अच्छा, जैसा कि भाई ने बताया भी है, उससे भी ऊपर है भाई। और जो भी रोहतक में आओ तो एक बार ज़रूर आना और खा के जाना, तो फिर बताना भाई कैसा लगा। सच में भाई लाजवाब टेस्ट है, सुपर से भी ऊपर है। तो एक बार टेस्ट कर लें, आप भी आ जाओ, खाना हो तो किसी ने। तो ये मिक्स पराठा है, पनीर प्याज सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स हैं, और इनका अचार भी बहुत ही टेस्टी है। सच में आप सब अगर कभी भी रोहतक आओ तो ज़रूर आना। जाट कॉलेज के बिल्कुल सामने। बहुत टेस्टी है भाई सच में।